हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, जो हमारी सीरीज चल रही थी 12th वाली बायोटेक की, उसी में हम एक वीडियो और ऐड करने वाले हैं, जिसमें बेटा हम आज बात करने वाले हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में बेटा सबसे पहले तो आप ये समझें कि जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हम जीन मैनिपुलेट करते हैं, जब हम जीएमओ का फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? जीएमओ का। जीएमओ का जब फॉर्मेशन करते हैं बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जब हम फॉर्म करते हैं, जब हम फॉर्म करते हैं बेटा, तो होता क्या है, जैसे एक बार पुराना जो वीडियो था बेटा, उसको आप जरूर है ना देख के बैठा करें जब भी नया वीडियो आपको देखना हो, जिससे आप लिंक कर पाए टॉपिक को। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बेटा हमने ये कहा था कि जीन को आपको मैनिपुलेट करना है। क्यों मैनिपुलेट करना है? क्योंकि आप डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहते हो उस ऑर्गेनिज्म से। उस ऑर्गेनिज्म से डिजायर प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए जिस भी ऑर्गेनिज्म से, तो उसके जेनेटिक मटेरियल को आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट करोगे, वो जीन कॉम्बिनेशन उसके अंदर क्रिएट करने की कोशिश करोगे जिससे वो प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। ये बात जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर करी गई थी। अब जो भी ऑर्गेनिज्म आपने फॉर्म किया है, मतलब जो जीएमओ आपने फॉर्म किया, जीएमओ फॉर्म करने के बाद में बेटा आप हमसे ये चीज बताओ कि क्या वो ऑर्गेनिज्म अपना जो वाइल्ड जेनेटिक कॉम्बिनेशन था उसके साथ में है या नया कॉम्बिनेशन बन गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया वो? तो जवाब है रिकॉम्बिनेंट हो गया। रिकॉम्बिनेंट अगर हो गया बेटा, तो आप एक चीज समझना, रिकॉम्बिनेंट होने के बाद में क्योंकि इसकी वाइल्डनेस खत्म हो गई, ये वीक हो चुका है। प्रोडक्ट तो आपका बनाएगा क्योंकि आपने वो जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर मैनिपुलेट किया है, डाला है इसके अंदर, लिंक किया है इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में, तो आपका प्रोडक्ट तो फॉर्म करेगा ये। लेकिन बेसिकली बेटा अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या असर पड़ा होगा जेनेटिक मैनिपुलेशन का, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म तो वीक हुआ होगा पक्का। समझ रहे हो? अच्छा, तो इस ऑर्गेनिज्म से अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो करना क्या होगा? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब बेटा हम समझते हैं व्हाट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर बेटा हम बात करने वाले हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म आपने मॉडिफाई करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो आपने फॉर्म किया है बेटा, इस ऑर्गेनिज्म के लिए हम ऐसा एम्बियंट तैयार करने की कोशिश करें, ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश करें जिसके अंदर बेटा ये जो जीएमओ है, जिसको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल रहे हो, ये बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्टरबेंस के अपना वो प्रोडक्ट फॉर्म कर सके जिसके लिए आपने इसके जीन को मैनिपुलेट किया है। समझ रहे हो? तो करते क्या है बेटा, इसको, इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ऐसे न्यूट्रिटिव मीडिया के अंदर रखते हैं जहां पे ये मैक्सिमम ग्रोथ शो कर सके। ऐसा न्यूट्रिशनल मीडिया डालते हैं बेटा इसके अंदर जहां पे ये ग्रोथ अपनी मैक्सिमाइज कर सके। अच्छा, बात ये है बेटा कि जब आप न्यूट्रिशनल मीडिया के अंदर इसको रखोगे, है ऑर्गेनिज्म, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म भी तो देख के लालच करेंगे, भैया बढ़िया सा मीडियम है, चल के हम भी ग्रोथ करें यहां पे, है ना, वो भी खाने के लिए आएंगे। तो होगा क्या, अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म बेटा इस मीडिया के अंदर अगर आ गया, तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है बेटा, क्योंकि ये क्या है, वीक हो चुका है, हो सकता है इसको डिस्टर्ब कर दे, इसको मार दे, हो सकता है बेटा इसको इन्फेक्ट कर दे, या फिर हो सकता है कि इस न्यूट्रिशनल मीडिया का इस्तेमाल करके बेटा वो अपना भी प्रोडक्ट बनाने लग जाए। तो आपका जो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था बेटा, वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, या लेस क्वांटिटी में बनेगा, जितना बनना चाहिए था नहीं बनेगा। उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए करते ये हैं बेटा, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को जिस न्यूट्रिशनल मीडिया के अंदर रखते हैं, उसको ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो कि स्टेराइल हो। कैसा हो? स्टेराइल। स्टेराइल एम्बियंट तैयार करते हैं। क्यों करते हैं स्टेराइल एम्बियंट? जिससे जो जीएमओ है बेटा, जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, वो मैक्सिमाइज हो सके।
ज्यादा से ज्यादा फॉर्म हो सके, आपका पर्पज ये है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आपने क्या किया बेटा, जीन को मैनिपुलेट किया, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर आपने वो माहौल तैयार किया, स्टेराइल एम्बिएंट तैयार किया, जिसके अंदर वो जीएमओ अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर सके। समझे? हाँ, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अभी जो दो ही प्रोसेस बेटा बायोटेक के अंदर है ना, पूरे बायोटेक के अंदर यही जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को ही हमें लेके चलना है। अब जरा कुछ बातें आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड जो एनसीईआरटी की नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखी गई हैं बेटा, उसके बारे में समझाते हैं और इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा ध्यान से, इसको बेटा आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, है ना। इसके बाद में मैं जो बात करने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसी को और आगे हम बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो, इसी प्रोसेस को हम और आगे लेके जा रहे हैं, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, देखो आपने बेटा सुना होगा प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में, समझ रहे हो, सुना होगा प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग सुना होगा आपने। हाँ सर सुना तो है, इसमें क्या नई बात है, जानते हैं हम क्या होता है। तो वही हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, कैसे हम इसको लिंक करेंगे बायोटेक से, जरा सुनने की कोशिश करना। जैसे मान लो बेटा आप प्लांट ब्रीडिंग करना चाह रहे हो, समझ रहे हो, प्लांट ब्रीडिंग करना चाह रहे हो, आपने एक प्लांट, यार मेरा जो प्लांट होता है ना वो थोड़ा बबुआ टाइप होता है, ध्यान देना तुम लोग, है ना, हम थोड़ा मुंह बना देते हैं, प्लांट को भी ऐसे देखोगे लगेगा हाँ प्लांट है, देखो ये देखो, है ना, इसका भी मुंह है, देखो कितना मुस्कुरा रहा है, ये प्लांट है। तुम कुछ लोग और मत समझना है ना। ये मान लो एक प्लांट हो गया भैया, ये मान लो एक प्लांट हो गया, दो प्लांट है, ठीक है, दो प्लांट है। और क्योंकि है ना, पहले बेटा ऑफलाइन क्लास के अंदर जब हम ये एग्जांपल लिए थे तो हमने दो बच्चों का नाम सेलेक्ट किया था। अब वो मैं नाम ओपन नहीं करूंगा बेटा, लेकिन वो बच्चे जब देखेंगे समझ जाएंगे, मैं उन्हीं का नाम इस्तेमाल करने यहाँ पे जा रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म के अंदर, है ना। एक को हम यम मान लेते हैं, दूसरे को के मान लेते हैं, ठीक है। एक प्लांट का नाम यम है, दूसरे का नाम के है। हाँ, अब ये है बेटा कि जो एम है ना इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, जो के है इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है। क्या है? एम के अंदर ना रेजिस्टेंस बड़ी ज्यादा है। क्या है? रेजिस्टेंस बड़ी ज्यादा है। आर का मतलब बेटा रेजिस्टेंस से है, रेजिस्टेंस पावर बड़ी ज्यादा है इसकी। और के जो है इसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी बड़ी ज्यादा है। अब बबुआ सुनो, देखो इन दोनों ने सलाह मशवरा करी, यार हमारे अंदर रेजिस्टेंस बड़ी ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी बड़ी कम है, क्या करें हम। इन्होंने कहा यार मेरी प्रोडक्टिविटी बड़ी ज्यादा है लेकिन हमारे पास ना रेजिस्टेंस बड़ा कम है ना, रेजिस्टेंस बड़ा कम है, तो हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं, प्रोडक्टिविटी हमारी लो हो जाती है। ये कह रहे हैं हमारी रेजिस्टेंस पावर तो बड़ी ज्यादा है लेकिन क्या कम है, प्रोडक्टिविटी बड़ी कम है। तो हम करें ही क्या, बीमारी तो नहीं लग रही है लेकिन प्रोडक्टिव ही नहीं है। ऐसे समझो ना, जो नालायक टाइप के बच्चे नहीं होते, थोड़ा घूमने टहलने वाले, है ना, एकदम मौज मस्ती में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई ज्यादा मतलब होता नहीं, उनको बीमार बड़ा कम पड़ते हैं, या सोचते नहीं किसी चीज के बारे में, समझ रहे हो। और ये जो थोड़ा सा मेहनती टाइप प्रोडक्टिव होते हैं, बीमार बहुत ज्यादा पड़ते हैं, समझ रहे हो। हाँ, ऐसा होता है। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ करते हैं ना, हम दोनों साथ मिलके क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करके ऐसे प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं जिसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी भी हो और ये वाली प्रॉपर्टी भी हो, समझ रहे हो, प्रोडक्टिविटी भी जिसकी ज्यादा हो, रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो। इन दोनों ने सलाह कर ली, अब कौन ही रोक सकता है, जब ये दोनों लोग राजी हैं तो कौन ही रोक पाएगा, समझ रहे हो, है ना। तो ये भी आए, ये भी आए, यम और के दोनों लोग आए, और यम और के दोनों मिलके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए, समझ रहे हो, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए, नया प्लांट का फॉर्मेशन किए। कहने का मतलब ये बेटा कि नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दिए। ये देखो, ये नया प्लांट एकदम, मुंह थोड़ा इसका ज्यादा गंदा लग रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। इस प्लांट के अंदर बेटा प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यम और के दोनों मिलके फॉर्म किए हैं ना, तो इसका वाला भी और इसका वाला भी, रेजिस्टेंस भी बड़ी ज्यादा है इसकी और प्रोडक्टिविटी भी बड़ी ज्यादा है, दोनों चीजें बड़ी ज्यादा है, समझ रहे हो। हाँ, ये बड़े खुश थे दोनों लोग, कहे देखो हमारा प्रोडक्ट है, हमने क्रॉस करवा के बनाया है, हम दोनों की क्रॉसिंग से हुआ है,
और इसकी रेजिस्टेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों देखो कितनी बढ़िया है, बड़े खुश थे। अच्छा बेटा ये बताओ ये एक बात बताना, जैसे जो अभी तक हमने काम किया बेटा, दो अलग अलग प्लांट लिए हैं, अलग अलग प्लांट के अलग अलग गैमीट को बेटा फ्यूज करवाया गया है। अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के गैमीट आपस में फ्यूज कर रहे हैं बेटा, नई नए 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 गैमीट का या जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उससे नया प्लांट बन रहा है, आप समझो उस तरीके को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही तो वेरिएबिलिटी आती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएबिलिटी थोड़ी ना आती है। अगर आपको वेरिएशन चाहिए, आपको बेटा कुछ नया कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आपको करना क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा। प्लांट के अंदर भी यही चीज देखी गई। जो नया प्लांट बनाया गया बेटा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया। ये जो तरीका था बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था। और नया कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। अब क्या होगा? अगर हम आपसे कहें इस कॉम्बिनेशन को आप नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास ऑन करना चाह रहे हो एज इट इज, बिना किसी बदलाव के, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे या एसेक्सुअल करोगे? एसेक्सुअल करोगे। क्या करोगे? एसेक्सुअल। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल में बेटा वेरिएशन वगैरह नहीं आते, है ना? ये अपने जो पेरेंटल जनरेशन होती है उसकी कॉपी होते हैं। ये कहते हैं हमें चेंज होने नहीं चाहिए, हमारे मम्मी पापा जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे। समझ रहे हो? तो ये क्योंकि यम और के बड़ी मेहनत से बनाए थे, तो ये सोचे कि जो नया वाला प्लांट है ये वैसे वैसा ट्रांसफर हो, तो इन्होंने क्या करवाया? इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों तो मजा मान लिए, इसको कहे तुमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, बताओ कितनी गंदी बात है ना? ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया जाएगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में बेटा एज इट इज, है ना, यही प्लांट बनेगा जैसा यहां पे है। मतलब जो नया प्लांट बनेगा यहां पे, इसकी रेजिस्टेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों हाई होगी। लेकिन अब आप कहोगे सर इसको बताने का पर्पज क्या है? पर्पज ये है बेटा कि जो पुराने टाइम पे ऐसा जो ब्रीडिंग क्रॉसेस करवाए जाते थे नए प्लांट को जनरेट करने के लिए, इसमें एक समस्या थी। अभी तो हमने आपको अच्छी अच्छी बातें बताई इसकी, लेकिन आप ये सोचो, जैसे हम बता रहे हैं बेटा, इनके अंदर रेजिस्टेंस बड़ी अच्छी, इनकी प्रोडक्टिविटी बड़ी अच्छी, बेकार वाले जीन भी तो होंगे दोनों में, है ना? ऐसे जीन भी तो होंगे बेटा जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो भी तो आ रहे होंगे। ऐसा तो आपने किया नहीं है कि केवल वो वाला जीन सेलेक्ट करके डाला, आपने पूरा पूरा गैमीट फ्यूज करवाया है ना। अगर गैमीट फ्यूज करवाया बेटा, तो आप ये भी समझो कि जो अच्छे गैमीट, अच्छे अच्छे वाले जीन के साथ में बुरे वाले जीन भी साथ में आए होंगे, है ना? और आप क्या चाहते हो? बुरे वाले जीन जनरेशन के अंदर पास ऑन हो? नहीं चाहते सर, हम तो नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं अच्छा अच्छा आए। अच्छा अच्छा आए उसके लिए करना क्या होगा? आपको सिलेक्ट करना होगा। क्या सिलेक्ट करना होगा? बढ़िया वाला जीन केवल सिलेक्ट करके प्रोजनी के अंदर पास ऑन करना होगा। अरे ये कैसे हो पाएगा सर? इसी का नाम तो बायोटेक है बेटा, समझ रहे हो? इसी का नाम तो बायोटेक है। बायोटेक के अंदर बेटा हम ये सीखने वाले हैं कि हम कैसे नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हुए हम ये सेलेक्ट कर पाए कि केवल और केवल डिजायरेबल जीन ही पास ऑन हो, बेकार वाले जीन को काट करके निकाल दिया जाए। बेटा इसी का नाम तो बायोटेक है। हम बायोटेक के अंदर यही सीखने वाले हैं, समझ रहे हो? हम यही सीखने वाले हैं, समझ रहे हो? अच्छा, कैसे पास ऑन करेंगे सर? इसको भी जरा समझा दीजिए। अच्छा बताते हैं बबुआ, रुक जाओ। हम आपको एक पॉसिबिलिटी जनरेट करके देते हैं बेटा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर पास ऑन किया जाए तो। देखो जरा, इसको भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें आप, फिर हम आगे बढ़ें। अब बेटा बात ये है कि अगर कोई भी, जैसे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बेटा हम बात कर रहे थे, बात जो कर रहे थे बेटा कि जो डिजायरेबल जीन है, जब हम इसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर पास ऑन करते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती हैं, तो जरा समझो। जैसे देखो बेटा, ये एक ऑर्गेनिज्म हमने लिया, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है, ये मान लो इसका क्रोमोसोमल डीएनए है यहाँ पे, है ना? आप ये चाह रहे हो कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कुछ डिजायरेबल जीन डाल दे, उस जीन की वजह से हम वो वाला बेसिक प्रोडक्ट फॉर्म कर सके बेटा जो हमें चाहिए। तो करना क्या होगा? आपको एक जीन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करना होगा,
सबसे पहले बेटा आप आइडेंटिफाई करो जीन ऑफ इंटरेस्ट को। आइडेंटिफाई कर लिया आपने, आपने कहा सर यही वाला तो है जो हमें चाहिए था, इतने दिनों से तलाश थी, देखो आज मिल गया। मिल गया तुरंत आप काटने की कोशिश करोगे, है ना। जब मिलता है बेटा जिसकी आपको तलाश होती है, तुरंत आप सोचते हो काट लिया जाए। काट लिए तुम, मान लो सपोज दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सहारा लिए, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सहारा लेके बेटा इसको काट लिए। काटने के बाद में आपने ट्रांसफर करने की कोशिश करी थ्रू वेक्टर, या मान लो वेक्टर नहीं लिया, सपोज करते बेटा वेक्टर आपने नहीं लिया, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट बेटा आपने कट किया है इसको डालने की कोशिश करी इसके अंदर। अब दो पॉसिबिलिटी बनती है यहां पे। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है बेटा कि जब हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पे ऐड ऑन कर रहे हैं, अगर इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अगर ओराई प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ओ आर आई, इसके बारे में बता चुका हूं। ओराई का मतलब बेटा ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। बेटा इन सब बातों में जिनको भी दिक्कत हो रही हो, पुराना लेक्चर रिपीट जरूर कर लें, है ना, रिवाइज जरूर कर लें बेटा, क्योंकि ये सारी बातें हम एकदम लिंक करते हुए चल रहे हैं। आपको कोई भी सीरीज देखनी हो बेटा, जैसे बायोटेक वाली, है ना, या जो इसके पहले जो हमने 11th की सीरीज डाल रखी है, उसको अगर देखना हो तो शुरू से देखा करें लेक्चर आप। बीच में अगर आप देखना शुरू करेंगे बेटा तो कुछ चीजें लैग करेंगी, समझ में नहीं आएंगी आपको, है ना। तो एकदम शुरू से शुरुआत किया करें, कभी भी देखें। अगर बेटा इसके अंदर ओराई प्रेजेंट है, तो ये अगर डाला जाएगा बेटा, क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर ऐड किया जाएगा बेटा, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि ये आने के बाद में बेटा रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करेगा तो जो प्रोडक्ट चाहिए बेटा वो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अगर गलती से भी ऐसा हो गया बेटा कि जो आपने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने सेलेक्ट किया है बेटा, इसके अंदर ओराई प्रेजेंट नहीं है, अगर ओराई प्रेजेंट नहीं है, फिर क्या पॉसिबिलिटी होगी बेटा, ये रेप्लिकेट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, रेप्लिकेशन होगा ही नहीं, रेप्लिकेशन नहीं होगा। और अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। अब ये जरूरी तो नहीं बेटा कि जितने भी जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने ढूंढे हों, हर जगह पे जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ओराई प्रेजेंट हो ही, ये तो जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है भैया, पास करना है किसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, कहां पे, क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर। और पास करने के बाद में ये भी पॉसिबिलिटी मतलब ये भी पॉसिबिलिटी बेटा नहीं होनी चाहिए कि वो जाके रेप्लिकेट ना करे। अगर गलती से भी ऐसा हो गया कि वो अगर रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, तो फिर आपका तो पूरा प्रोसेस व्यर्थ चला जाएगा, समझ रहे हो, व्यर्थ चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए करना ये होगा बेटा कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना होगा किसी ऐसे वेक्टर के साथ में जिसके अंदर ओराई प्रेजेंट हो। अगर ओराई प्रेजेंट होगा बेटा, अगर ओराई प्रेजेंट होगा तो आसानी के साथ रेप्लिकेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। ये प्रोसेस हम नेक्स्ट टर्न पे समझने वाले हैं, कैसे हम बेटा इसको लिंक करते हैं, कैसे क्या चीजें आगे बढ़ती हैं, है ना। ठीक है, तो इस लेक्चर को बेटा यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।